भाई ये जो केस है बहुत ही ज़्यादा इंसेन केस है, बहुत ही मिस्टीरियस केस है। 5 लोग जंगल में गए पर ना वो लोग वापस आए और ना कोई लॉजिक समझ में आया। ये अमेरिका का मोस्ट मिस्टीरियस और डिस्टर्बिंग अनसॉल्व केसेस में से एक है। सोचो, मतलब आप इमेजिन करो, ये तो रियल में हुआ है। 5 दोस्त बास्केटबॉल मैच देख के वापस घर जा रहे हो, रास्ते में एक फॉरेस्ट पड़ता है और ये लोग वापस घर आते ही नहीं है। जब सर्च करा जाता है तो उस फॉरेस्ट के बीचों बीच इनकी गाड़ी मिलती है परफेक्ट कंडीशन में। ये लोग वहाँ पर होते ही नहीं। आज की इंसिडेंट है युबा काउंटी 5 की, जिसे लोग अमेरिका का ड्यातलोव पास भी बताते हैं। अगर आपने ड्यातलोव पास के बारे में आपको नहीं पता हो तो आप मेरे चैनल में जाके ज़रूर चेक करिए। बहुत ही मिस्टीरियस केस है ये केस देखने के बाद आप वो जाके चेक करिएगा, आपको माइंड ब्लोइंग केस लगेगा यार। वो तो अलग ही केस है, ये भी उससे कम नहीं है, टक्कर पर आता है। ईयर था 1978, कैलिफोर्निया यूएसए की बात है, जब 5 लोग गैरी, जैक, बिल, जैक और टेड, हाँ यही नाम था उन 5 लोगों का, अच्छे से मेरे को याद आ गया। और ये 5 लोग जा रहे थे बढ़िया एक बास्केटबॉल मैच देखकर घर वापस जा रहे थे। इनमें से सबके सब थोड़े थोड़े मेंटली चैलेंज थे, बट इनके पास बढ़िया जॉब भी थी और बास्केटबॉल टीम के प्लेयर भी थे और फुल्ली फंक्शनल अडल्ट थे। कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं थी कि कुछ किसी को फिजिकली प्रॉब्लम, बस मेंटली थोड़े चैलेंज थे। अभी क्या था, ये लोग का प्लान बढ़िया था कि आराम से बास्केटबॉल मैच देखकर घर वापस जाएंगे, बट किस्मत को ये मंजूर नहीं था। इन लोगों ने बास्केटबॉल मैच देखी और 5 दोस्त अपना बढ़िया आराम से रात को जो है बढ़िया गाड़ी में आराम से बैठ के आ रहे थे, चिल मार के हाँ हाँ भाई घर जाएंगे एंजॉय करते करते। बट गाड़ी ने एक रॉन्ग टर्न ले लिया और वो गाड़ी सीधे पहुंच गई प्लूमास नेशनल फॉरेस्ट में। अभी जब मैं आपको बता रहा हूँ तो मुझे खुद अंदर से पता नहीं क्यों क्रीपीनेस फील हो रही है। आप सुनिए, वो लोग घर नहीं पहुंचे, सर्च करा गया तो उनकी गाड़ी मिली। गाड़ी और जो इंसिडेंट है, इवेंट है, उसकी कंडीशंस, उसके सर्कमस्टेंसेस सुन के आप टेंशन में आ जाओगे। गाड़ी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, गाड़ी की चाबी मिसिंग नहीं थी और गाड़ी में जो पेट्रोल टैंक था वो हाफ फुल था और गाड़ी को इजीली धक्का मारा जा सकता था, पुश करा जा सकता था। कुछ दिन बाद जब ये गाड़ी मिली तो उसके बाद हल्का और इन्वेस्टिगेशन करा गया तो पता चला कि ठंडी के टाइम पर ये लोगों ने गाड़ी छोड़ के ये लोग वॉक कर रहे थे। मतलब इन लोगों ने अपनी पीछे गाड़ी छोड़ी और वॉक करके जा रहे थे। ये बस डिसीजन होता है ठंडी के टाइम पर, वो भी रात के टाइम पर। इन लोग के पैर मिले स्नो में इनके फुटप्रिंट्स मिले और फुटप्रिंट से पता चला था कि ये 5 लोग साथ में चल रहे थे और नॉर्मल वॉक कर रहे थे, कोई पैनिक में नहीं थी। इनका नॉर्मल वॉकिंग पेस था, आराम से वॉक करके जा रहे थे। पर सवाल ये, उन्होंने गाड़ी छोड़ी क्यों? फॉरेस्ट के अंदर जब सर्च करा गया तो फॉरेस्ट के अंदर एक ट्रेलर था। ये ट्रेलर होगा, आपको दिख रहा होगा जैसे ये। तो इसके अंदर 1 साल का खाना था, कपड़े थे, ब्लैंकेट था, रहने का जगह था और वहां पर मिली टेड की बॉडी। टेड की बॉडी बेड पर थी, ब्लैंकेट में रैप्ड था वो बंदा। उसकी दाढ़ी ग्रो हो चुकी थी, मतलब कि वीक्स तक वो बंदा जिंदा रहा और उसकी मौत का रीजन भूख के वजह से। खाना था वहां पर, 1 साल का खाना था, बट उसने कुछ हफ्ते खाना खाया, उसके बाद खाना खाना छोड़ दिया। ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। बाकी के 4 लोगों का क्या हुआ? 2 बॉडीज जंगल में मिली, हाइपोथर्मिया की वजह से उनकी डेथ हो गई। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ हाइपोथर्मिया होता क्या है। ज़्यादा ठंडी की वजह से होता है हाइपोथर्मिया। मतलब बॉडी सराउंडिंग से हीट ले नहीं पा रही हो और आपकी बॉडी से हीट निकलती जा रही हो। तो 2 लोगों की बॉडी मिली जिनकी डेथ हो गई थी हाइपोथर्मिया की वजह से। एक बंदे की तो बॉडी ही नहीं मिली और एक और बंदा गैरी जी की हमारी बॉडी मिली ही नहीं। ना कपड़े मिले, ना हड्डियां मिली। जैसे लग रहा हो कि ये जंगल में निकला इन लोग के साथ और जंगल में डिसॉल्व हो गया। के जो पैर थे, जो बंदा वहाँ ट्रेलर में मिला था, उसके पैर थे वो फ्रॉस्ट बाइट के बाद एम्प्यूटेटेड लग रहे थे, काटे हुए लग रहे थे, बट कोई भी नाइफ का मार्क नहीं मिला। वहाँ पर एक रेडियो भी रखा था, बट उसे यूज करने की कोशिश ही नहीं करी गई। मैथियास जो गैरी था, उसका शूज दूसरे बंदे के पास मिला।
लोगों ने इसका मतलब, अब इसका मतलब क्या है नहीं पता, लेकिन इसका मतलब लोगों ने ये निकाला है कि ग्रुप की यूनिटी टूट गई थी, ग्रुप की डायनेमिक्स टूट चुकी थी। कि थ्योरी क्या है, एक थ्योरी है कि कोल्ड के वजह से और स्लो ब्लाइंडनेस हो गई उनको, बट इसका कोई प्रूफ नहीं मिला क्योंकि लोग एक्सपीरियंस्ड बंदे थे। दूसरी थ्योरी, ये मिलिट्री का एनकाउंटर हो गया, कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ का, कोई भी प्रूफ नहीं है। तीसरी चीज़ है कि ग्रुप का साइकोलॉजी ब्रेक डाउन हो गया, मतलब कि ये भी प्रूफ नहीं होता, मतलब कि वो लोग पागल हो गए, बट ये भी प्रूफ नहीं होता एक बंदे का पागलपन दूसरे बंदे पर कैसे ट्रांसफर होगा यार। और चौथी थ्योरी है कि इन्होंने कुछ ऐसा देखा जो इनके दिमाग ने एक्सेप्ट नहीं किया, और रिजल्ट में इन्होंने अपनी कार छोड़ दी और ऐसी चीज़ें करी जिनका कोई लॉजिक नहीं बनता। पांचवी थ्योरी मैं बता रहा हूँ, इन लोगों को ये हो सकता है इसी से, जो ये फोर्थ थ्योरी जो मैंने बताई इसी से रिलेटेड है, ये पांचवी थ्योरी मैं बता रहा हूँ। हो सकता है ये लोग रॉन्ग डायरेक्शन से जा रहे हो, वॉशरूम करने रास्ते में रुके हो, और किसी डेमन, डेविल या किसी और ऐसी सुपर ह्यूमन चीज़ ने इन्हें कंट्रोल कर लिया हो, या इन्हें कुछ ऐसा दिख गया जिसपे ये खो गए। भाई कुछ भी हो सकता है दुनिया में, अब तो मेरे को भरोसा ही उठ गया लॉजिक का लॉजिक का। तो हो सकता है इन्हें कुछ ऐसी चीज़ दिख गई हो जो बिल्कुल ये लोग खो गए हो, पागल हो गए उसे देखकर, और डेमन हो या डेविल हो या उस चीज़ ने इन्हें कंट्रोल कर लिया, जिसके वजह से इन लोगों ने नॉन लॉजिक वाली हरकतें करी है, पूरी सेंसलेस चीज़ें करी हैं। तो ये मेरी थ्योरी, मेरी क्या थ्योरी, किसी और की भी थ्योरी की, बट मैंने जहाँ पर पढ़ा उसमें ये इस थ्योरी का कहीं मेंशन नहीं था। तो हो सकता है भाई ऐसा भी हुआ हो। तो कमेंट में प्लीज़ लिखिए आप कौन सी सिटी से हैं, ताकि मुझे भी पता चले हम लोग की फैमिली कितनी बड़ी है, लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और आपको क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में कि क्या हुआ होगा इन बेचारे 5 लोगों के साथ। और मेहनत करता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, अपने पढ़ाई के साथ ये भी मैनेज करता हूँ। इस चीज़ में आपको लग रहा है आपने वीडियो देखी बस हो गया आपके लिए, लेकिन मेरे लिए इसके ऊपर प्रॉपर टॉपिक ढूंढना, उसके ऊपर रिसर्च करना, एक एक चीज़ की डिटेल देखना, कहीं गलत तो नहीं है, कुछ फेक तो नहीं है, अलग अलग आर्टिकल से पढ़ना, उसके बाद रिसर्च करने के बाद रिकॉर्ड करना, एडिटिंग, थंबनेल और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। एंड में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, स्नो सिर्फ ठंडी नहीं होती, वो आवाजें चुप कर देती हैं। इन 5 लोगों ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने या जानने के बाद वो घर वापस नहीं जा सकते थे, इसलिए सिर्फ कार वापस गई, लोग नहीं। ये एक ऐसा केस था जिसमें लॉजिक पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया। दैटलोव पास अगर इसकी कंपैरिजन करें तो उस केस में लगता है कि हाँ भाई इनके साथ कुछ हुआ है, बट इस केस में तो समझ ही नहीं आता क्योंकि इन्होंने चीज़ें तो खुद के साथ ही करी है। माय गुडनेस, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कुछ सफ़र मंजिल तक नहीं जाते, वो दुनिया के लिए एक राज बन जाते हैं।